सतगुरु की साजी निवाज जी, प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का लख लख शुक्राना करते हैं, जिनके आशीर्वाद से हम ये जीवन का सुंदर आनंद ले रहे हैं। हाँ संगत जी, जैसा कि सतगुरु माता जी के अब टूर भी शुरू हो गए हैं। अब सतगुरु माता जी के मई महीने में पंजाब में टूर होंगे और दासी उसका विवरण भी आप जी के चरणों में रख रही है। हम सभी ने सतगुरु माता जी से आशीर्वाद लेने हैं और सतगुरु की रहमतों के भागीदार बनना है। सभी संतों महापुरुषों के हमने प्रवचन श्रवण करने हैं, गीत श्रवण करने हैं, सतगुरु माता जी के प्रवचन श्रवण करने हैं। और जो भी हमें सुनने को ये प्रवचन मिलते हैं, इन सब को हमने जीवन में कर्म रूप में ढालकर अपना जीवन सुखमय बनाना है। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी के टूर 1 मई से शुरू हैं। 1 मई को सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की हजूरी में लुधियाना में समागम होगा और जिसका समय शाम के 4 बजे से 7 बजे तक है। और 2 मई को सोमवार सतगुरु माता जी की हजूरी में समागम होगा पठानकोट में, जिसका समय भी शाम को 4 बजे से 7 बजे तक होगा। 4 मई दिन बुधवार को डलहौजी में सतगुरु माता जी की हजूरी में समागम होगा, जिसका समय है सुबह 11 बजे से 1 बजे तक। 5 मई दिन वीरवार को सतगुरु माता जी की हजूरी में समागम खैर में होगा, जिसका समय इवनिंग में यानी कि शाम को 4 बजे से 6 बजे तक का होगा। 6 मई दिन शुक्रवार को सतगुरु माता जी की हजूरी में समागम नूरपुर में होगा, जिसका समय शाम को 4 बजे से 6 बजे तक होगा। 7 मई दिन शनिवार को सतगुरु माता जी की हजूरी में समागम कांगड़ा में होगा, जिसका समय 4 बजे से 6 बजे तक होगा। 8 मई दिन संडे दिन रविवार जलंधर में सतगुरु माता जी की हजूरी में समागम होगा, जिसका समय शाम को 4 बजे से 7 बजे तक होगा। 9 मई दिन सोमवार को सतगुरु माता जी की हजूरी में समागम पटियाला में होगा, जिसका समय शाम को 4 बजे से 7 बजे तक होगा। 10 मई दिन मंगलवार को सतगुरु माता जी की वापसी होगी। सतगुरु माता जी रिटर्न टू होम, सतगुरु माता जी वापस आएंगे भक्ति निवास समालखा में। हम सभी ने सतगुरु माता जी की हजूरी में इन समागमों का आनंद लेना है और सतगुरु की रहमतों के भागीदार बनना है। और साथ संगत जी, सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी की कुछ यादें आप जी के चरणों में रखने जा रही है। आप जी ये प्रवान करें। कहते हैं युग प्रवर्तक अर्थात युग में परिवर्तन लाने वाले, नई सकारात्मक सोच, नई चाल लाने वाले। यह काम आसान नहीं है। आज के युग में जहां हम अपने फ्रेंड्स को उनके लाभ हानि समझाकर भी अक्सर एक बात भी उनसे नहीं मनवा पाते, अपने रिश्तों का वास्ता देकर उन्हें अपना नहीं बना पाते, वहीं सतगुरु द्वारा इतना बड़ा काम, युग में परिवर्तन, हमें तो बड़ा मुश्किल सा लगता है, लेकिन इन्होंने इतने मुश्किल लगते काम को भी आसान करके दिखलाया है। बाबा जी का कोमल हृदय, मन, साथ ही चेहरे पर रूहानी तेज देखकर भगत ही नहीं बल्कि अनजान लोग भी खींचे चले आते थे। बाबा जी का कम बोलना, मीठा बोलना, मुस्कुराकर देखना, धीरे बोलना जैसे एक विशिष्ट अदा थी। बाबा जी की नूरी आँखों की कशिश कमाल की थी। बाबा जी की सादगी ऐसी
कि इनकी गहराई को समझना बड़ा ही मुश्किल था। सन 1970-71 के आसपास की बात है। पंजाब में एक ऐसा व्यक्ति था जिसने वहाँ के लोगों से बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की बहुत बातें सुनी। सुनते सुनते वो सज्जन इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने ब्रह्म ज्ञान ले लिया। ब्रह्म ज्ञान लेकर परमात्मा को अंग संग जानकर उनके मन में खुमारी सी चढ़ गई। इस खुमारी ने मन में सतगुरु के दर्शनों की इच्छा पैदा की और इस इच्छा में वो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज से मिलने के लिए दिल्ली आ गए। दिल्ली के रास्तों से अनजान वो पूछते हुए निरंकारी कॉलोनी तक पहुंच गए। वहां कोठी पर पहुंचने के बाद किसी ने बताया कि आप इस गेट से अंदर चले जाओ, आपको बाबा जी मिल जाएंगे। इस इंसान के हाथ में एक कपड़ों से भरा हुआ बैग था। चेहरे पर दिन भर की थकावट के निशान थे। गेट के अंदर अभी 3-4 कदम ही ये बड़े होंगे कि एक सरदार जी मिले। उनके पास जाकर इस महात्मा ने कहा, बादशाह जी, मैं सरदार बाबा गुरबचन सिंह जी नू मिलना सी। मैं सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी नू मिलना सी। उस सरदार ने उस इंसान के हाथ से वो बैग पकड़ लिया और अपने साथ आने को कहा। अभी 5-6 कदम ही आगे बढ़े होंगे कि एक भगत महात्मा ने बाबा जी के चरणों में सिर रखकर नमस्कार की और जो साथ में थे उन्हें भी नमस्कार की। अंदर ही अंदर वो इंसान बहुत ही खुश हुआ। अभी 2 कदम और आगे बढ़े होंगे कि 2-3 भक्तों ने चरणों में बाबा जी के नमस्कार की और कहा, बाबा जी, यह बैग हमें पकड़ा दो। यह सुनकर उसे यह समझते देर नहीं लगी कि यही बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज हैं। वह महात्मा रुके और बाबा जी से आई कांटेक्ट करके कहा, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज। कहते कहते उस महात्मा की आवाज़ रुक गई, आंखों में नमी आ गई, चेहरे पर खुशी की लहर आ गई, लबों पर थिरकन, ना कुछ कहते बना ना चुप रहते बना। बाबा जी के चरणों में सिर रख दिया। बाबा जी ने उस महात्मा को गले लगाया और कहा, आप थक गए होंगे, पानी वगैरह पियो, खाना खाओ, फिर आराम से बातें करते हैं। बाबा जी के इस रूप को देखकर वह महात्मा बाबा जी का दीवाना हो गया। और साथ संगत जी, ये सन 2009 की बात है, ये आज की बात नहीं है। वो महात्मा उत्तर प्रदेश के कन्नापुर में मुखी की सेवा निभा रहे थे, जिनका नाम सुरेंद्र सिंह जी। लेकिन अब तो दासी को पता नहीं है कि अब वो कौन सी सेवा निभा रहे हैं, किस रूप में सेवा कर रहे हैं। दासी को तो ये 2009 का ही पता है। 2009 की पत्रिका में ही दासी ने उनकी ये बात पढ़ी है और दासी ने आपके चरणों में रखी है। सहजता की ऐसी महान शक्ति थे बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज। ऐसी ही एक और बात दासी आपसे शेयर करना चाहेगी। एक महापुरुष बाबा जी के बहुत करीबी थे। बाबा जी की अपार कृपा थी। रोज़ की तरह वह महापुरुष बाबा जी के दर्शन करते और बाबा जी के वो पूर्ण सेवादार भी थे। उनकी हंसी मजाक की आदत थी। बाबा जी को जब भी मिलना हंसी मजाक करके खुश कर देना, महापुरुषों की सामान्य बातों को भी हंसी का रूप देकर बाबा जी को हंसा देना। कभी कभी हंसी मजाक में वह महापुरुष अपनी सीमा पार कर जाते थे। कुछ तो बात ऐसी होती थी और कुछ अपनी तरफ से मिलाकर वो बात करते और उस महात्मा का मजाक करते। काफ़ी समय तक यही सिलसिला चलता रहा। एक बार जब वो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के पास गए तो उनके चेहरे पर पहले जैसी ताजगी नहीं थी, ना ही चेहरे पर कोई हंसी खुशी थी। बाबा जी ने चेहरा देखकर पूछा, क्या बात है, आज कुछ उदास हो? बाबा जी के पूछने पर
उस महात्मा की आंखों में आंसू आ गए और बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ, घर में कलह क्लेश का माहौल बना रहता है, घर से बीमारी भी नहीं जाती, घर जाकर दुखी हो जाता हूँ, घर जाने को मन ही नहीं करता। बाबा जी ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप महापुरुषों का मजाक करना छोड़ दो। मजाक करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मजाक वो करो जो महात्माओं की शान में हो, जो महात्माओं की इज्जत बढ़ाए। आप संतों की महिमा गाओ, सारे कलेश दूर हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। निरंकार दातार सब ठीक करेगा। उस महात्मा ने बाबा जी को नमस्कार करके बाबा जी से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और कहा कि आगे से मैं कभी भी किसी संत महात्मा का मजाक नहीं करूँगा। बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज सरल और शांत स्वभाव के थे। बाबा जी के एक एक शब्द ने जीवन जीने का ऐसा ढंग सिखाया कि सुख व आनंद से परिपूर्ण है। आज फिर उनके कामों को, उनके बाद बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के बाद बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपनी गहरी लगन और त्याग में जीवन से आगे बढ़ाया। और फिर बाबा जी के बाद युग निर्माता माता सविंदर जी ने इस मिशन को बढ़ चढ़कर आगे बढ़ाया। और आज हमारे वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज दिन रात सत्य के प्रचार में लगे हुए हैं, हमें आशीर्वादें दे रहे हैं। हम अप्रैल का महीना चल रहा है, बाबा गुरबचन सिंह जी की शिक्षाओं को याद कर रहे हैं। इन शिक्षाओं को हमने अंतिम श्वास तक अपने जीवन में कर्म रूप में ढालना है। कुर्बानी गुरबचन की इतिहास बन गई है, यादें गुरबचन की एहसास बन गई है। जुल्मी जमाने तूने किसको सुला दिया है, सोने से पहले उसने सबको जगा दिया है। उनका शहीद होना सौगात बन गई है। कुर्बानी गुरबचन की इतिहास बन गई है, यादें गुरबचन की एहसास बन गई है। तू देवता अमन का, तू शांति का पुजारी, इंसान की बिगड़ती हालत तूने सुधारी। यह मेहरबानी तेरी मेरी आस बन गई है, यादें गुरबचन की एहसास बन गई हैं। सह के मुसीबतों को वरदान जिंदगी दी, मुश्किलें मिटा दी सारी, आसान बंदगी दी। तेरे जैसी जिंदगी ही फरियाद बन गई है, कुर्बानी गुरबचन की इतिहास बन गई है। राहें अमन पे चलना तूने सिखाया हमको, अपने ही रूप जैसा तूने बनाया हमको। खामोशी अब विमल की आवाज़ बन गई है, कुर्बानी गुरबचन की इतिहास बन गई है, यादें गुरबचन की एहसास बन गई है। जो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने कुर्बानी दी है और भी कई संतों महापुरुषों ने कुर्बानी दी है, ये इतिहास बन गई हैं और ये यादें जो हैं ये एक एहसास बन गई है। हमने इनको अपने जीवन में जो जो भी सतगुरु ने हमें शिक्षाएं दी हैं, नशाबंदी की, सादा शादियां की, जाति पाति का विरोध नहीं करना, जो जो बातें भी हमें समझाई मंसूरी में 1965 और 1973 में भी मंसूरी कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने 1973 में 2 देने समाज को दी कि सादा शादियां हो और नशाबंदी हो, कोई भी नशा ना करे, क्योंकि नशा करने से धन का भी नुकसान होता है और सेहत का भी नुकसान होता है। और सादा शादियों पर भी जोर दिया कि बिना दहेज के ही शादियां हो। जो पेरेंट्स अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से जो सामान देना चाहते हैं ठीक है, लेकिन उसे नुमाइश ना बनाएं, कोई दिखावा ना करें। और अगर कोई दहेज मांगता है तो वहाँ पर बिल्कुल भी शादी नहीं करनी, दहेज प्रथा बिल्कुल बंद हो जाए। इस तरह सतगुरु ने समझाया है। और साथ संगत जी दासी संपूर्ण हरदेव वाणी का एक शब्द भी आप जी के चरणों में रख रही है
जो हमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ज्ञान के ऊपर ही समझाया है। ज्ञान लेकर ज्ञान का है, जिसने ना उपयोग किया उसको लाभ मिला ना कोई, ना उसने आनंद लिया। सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात न बनने वाली है, बिना कर्म के कभी जिंदगी नहीं संवरने वाली है। ध्यान बिना ये ज्ञान कभी ना उतरेगा इस जीवन में। हर पल हर क्षण सिमरन वाली ज्योत जगानी है मन में। गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है, पहचाना है, इससे एकमिक हो जाना है, असल में इसको पाना है। ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला मोती चुनकर लाएगा। मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है। कहे हरदेव विष को तजकर नाम का अमृत पीता है। कहे हरदेव विष को तजकर नाम का अमृत पीता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें सारे ही शब्द का सारांश समझा दिया है कि जो ज्ञान के अनुसार कर्म करता है, जो ज्ञान के अनुसार जीता है, जो ज्ञान को जीता है, वही मुक्ति का हकदार है। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। फिर कहा है बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने, विष को तज कर। विष क्या है? वैर, ईर्ष्या, निंदा, नफरत, चुगली, ये विष है। इसको छोड़कर जो नाम का अमृत पीता है, अमृत क्या है? प्रेम, नम्रता, विशालता, प्रेमा भक्ति, ये अमृत है। जो इस अमृत को पी लेता है वही मुक्ति का हकदार बन जाता है। सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी समझा रहे हो, इसी तरह हम इन वचनों पर हूँ पहूँ चलते चले जाएं। वचन आते तेरे दाता, बंदा जो खलो गया, कख ले से मुल जिदा लखा दा हो गया। जो गुरु के वचनों पर अमल कर जाता है उसकी कीमत सतगुरु अनमूल्य कर देता है। उसके जीवन में बहारें आ जाती हैं, खुशियाँ आ जाती हैं। आओ सतगुरु निरंकार दातार से यही मांगे कि सच्चे पातशाह जैसा आप जी चाहते हो वैसा हमारा जीवन बना देना। हम हर पल सतगुरु से यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह हमेशा हमारा मुख जो है आप जी की तरफ हो। मुख गुरु तो ना मोड़ी, नहीं ते रुल जाएगा। टोई किसे नहीं देनी, जे तू भुल जाएगा। तैनू मिलिया सुदागर, तेरा मुल पै गया। ऐती मेहर कोलो चन्ना, जे तू वांझा रह गया। होके हीरा संग कोडियां दे तुल जाएगा। यहाँ पर हमें समझाया गया है कि हमने अपना मुख गुरु की तरफ रखना है। अगर हमारा मुख गुरु की तरफ है तो हमारी कीमत भी सतगुरु ने अनमूल्य डाल दी है। इसलिए हमने अपना जो हीरे जैसा जन्म है कोडियों के भाव नहीं गंवाना है। हमने सतगुरु के चरणों में लगाकर इस मन को सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ना है और सतगुरु निरंकार के चरणों में सभी के भले की कामना के लिए दासी सिमरन करवाएगी कि सच्चे पातशाह सबको हर प्रकार के सुख देना, तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। किसी को कोई भी कमी ना देना, खुशी इतनी देना कि कोई गमी ना देना। दे खुशियाँ दातार तू सबनू, दे खुशियाँ कर दे सुखी संसार तू सबनू दे खुशियाँ। सच्चे पातशाह सबको खुशियों से मालो माल कर दो। सबके कारोबार में वादे करो, सबके घरों में बरकतें दो। सच्चे पातशाह जिसको जो जो चाहिए, जिसको संतान चाहिए उसे संतान दो, जिसे कारोबार चाहिए उसे कारोबार दो। सच्चे पातशाह जिसे जो भी चाहिए, जिसको तन की स्वस्थ होना चाहते हैं तन से, उनको तन से निरोग करो। सच्चे पातशाह मन से भी मंदरुस्त करो और धन से भी काफ़ी मालो माल कर दो, ताकि सभी सेवा सिमरन सत्संग भाग भाग कर करें और दासी सभी के भले के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो।
तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सात संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी।